हिसाब सुनोगे हरिराम, या मैं सीधा पंचायत में जाकर तुम्हारी बची खुची पगड़ी उठा लूं? ब्याज पे ब्याज चढ़कर पूरे 5 लाख हो गए हैं। सेठ भंवरलाल, बस थोड़ा समय और दे दीजिए। अर्जुन की नौकरी लगते ही पाई पाई चुका दूंगा। मेरे खानदान की इज्जत का सवाल है। इज्जत? कैसी इज्जत? बेटे की शादी में अपनी हैसियत से बढ़ के कर्जा लिया तूने। सोचा था समधी मोटा दहेज देगा तो मेरा कर्जा उतर जाएगा। इज्जत क्या मिला? ये खाली हाथ आई बहू, 2 कौड़ी का दहेज नहीं लाई अपने साथ। क्यों बहू, तेरे बाप ने तो मंडप में कहा था कि मेरी बेटी सोने के वजन के बराबर है। कहाँ है वो सोना? मुझे तो इस घर में सिर्फ पीतल दिखाई दे रहा है। जबान संभाल के बात कीजिए। सविता के पिता ने अपनी हैसियत से ज्यादा किया था हमारी शादी में। उन्होंने अपनी जमीन तक बेच दी थी। चुप कर बेवकूफ, तू सिखाएगा मुझे? सेठ जी, आप मुझे 15 दिन की मोहलत दे दीजिए। मैं ये पुश्तैनी घर गिरवी रखकर आपका पैसा दे दूंगा। 15 दिन और 16वें दिन इस घर पे मेरा ताला होगा और तुम सड़क पर। बाबूजी, पानी पी लीजिए। जहर दे दे मुझे, जहर। आज पूरा गांव मुझ पे हंस रहा था तो मेरे पूर्वजों ने इस गांव में राज किया है, और आज एक साहूकार मेरे आंगन में खड़े होकर मेरी इज्जत नीलाम कर गया। बाबूजी, सविता को क्यों ताना मार रहे हैं? कर्जा आपने लिया था अपने रिश्तेदारों को दिखावा करने के लिए। दिखावा तेरे लिए किया था ना, ताकि समाज में मेरी नाक ऊंची रहे। और इस मनुष्य ने इस घर में कदम रखा और सेठ ने मेरी नाक काट ली। बाबूजी, मेरी वजह से आपकी पगड़ी पे आंच आई है ना, मैं आपका एक एक पैसा चुकाऊंगी। 5 लाख क्या, ब्याज समेत सब चुकाऊंगी। तू चुकाएगी? कैसे? लोगों के घरों में झाड़ू पोछा करेगी या खेतों में मजदूरी करेगी? नहीं बाबूजी, मैं पढ़ूंगी, शहर जाके आईपीएस की तैयारी करूंगी। हाँ? मेरे ग्रेजुएशन में पूरे जिले में सबसे ज्यादा नंबर थे। आप मुझे सिर्फ 1 साल दीजिए, मैं इस घर में अफसर बनकर लौटूंगी। आईपीएस? मेरे घर की बहू घूंघट निकाल के शहर की सड़कों पे घूमेगी, समाज मुझ पे थूकेगा। लोग कहेंगे कि ससुर घर में बैठा है और बहू बाहर धक्के खा रही है। ये कमाई नहीं होगी बाबूजी, ये इस घर की बेटी का फर्ज होगा। बेटी नहीं है तू, दहेज में आई हुई एक खोटी चवन्नी है। अगर तूने शहर जाने के लिए ये चौखट पार की तो मेरे मरे हुए मुंह पर पानी मत डालना। पुरानी सोच से सिर्फ घर टूटते हैं बाबूजी, कर्जे नहीं चुकते। आज सेठ ने आपको जलील किया, कल वो हमें घर से निकाल देगा। मैं कल ही शहर जाकर कोई मजदूरी ढूंढ लूंगा। फैक्ट्री में दिन रात काम करूंगा। फैक्ट्री की मजदूरी से सेठ का 5 लाख नहीं चुक सकता अर्जुन जी। सेठ जैसे लोगों को सिर्फ ताकत से डराया जा सकता है, और ताकत कुर्सी और वर्दी से आती है। तुम सच में आईपीएस बनना चाहती हो? हाँ। इस चेन को गिरवी रखकर मेरी फीस और शहर जाने का खर्च निकल जाएगा। ये तुम क्या कर रही हो सविता? ये सुहाग की निशानी है। बाबूजी ने मुझे दहेज की खोटी चवन्नी कहा है ना अर्जुन जी, अब यही खोटी चवन्नी उन्हें असली सिक्का बनकर दिखाएगी। मैं जा रही हूँ। इस घर को बचाने के लिए मुझे आज इस घर से बगावत करनी होगी। ये लो, ये 1500 रुपए हैं। मैंने अपने दोस्त से उधार लिए हैं, तुम्हारे काम आएंगे। आपका ये साथ मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। बस 3 दिन और रह गए हैं परीक्षा के, फिर उसके बाद वर्दी होगी मेरे बदन पर। दो साल हो गए मेरी हवेली नीलाम हुए, और आज हम इस कीचड़ में जानवरों की तरह जी रहे हैं। बाबूजी, ये रोटी खा लीजिए। मेरे गले से ये सूखी रोटी नहीं उतरेगी, मुझे जहर ला दे।
हरिराम, तेरा कर्जा मैं माफ कर सकता हूं, पूरा 5 लाख माफ, एक शर्त पर। हरिराम, तेरा कर्जा मैं माफ कर सकता हूं, पूरा 5 लाख माफ, एक शर्त पर। अच्छा सेठ जी, कैसी शर्त? कल मेरी बेटी की शादी है। तेरा बेटा अर्जुन बहुत अच्छी जूते पॉलिश करता है। उसे नौकरों वाले कपड़े पहना के दरवाजे पे खड़ा कर दे। मेरे मेहमानों के जूते साफ करेगा। मैं किसी के जूते साफ नहीं करूंगा। अगर नहीं किया तो इस झोपड़ी को आग लगा दूंगा। मैडम, यहाँ का सबसे बड़ा सूदखोर है सेठ भंवरलाल। बिना लाइसेंस के ब्याज का धंधा चलाता है, लेकिन उसके बड़े राजनीतिक संपर्क हैं। संपर्क पुलिस की वर्दी से बड़े नहीं होते, इंस्पेक्टर चौहान। कल उसकी बेटी की शादी है ना? जी मैडम। क्योंकि कल उस शादी में बिना बुलाए मेहमान हम भी होंगे। फोर्स तैयार करो। यस मैडम। सेठ जी, हवेली तो स्वर्ग लग रही है। और ये दरवाजे पर जो 2 भिखारी खड़े हैं, ये इसी हवेली के मैंने दया करके इन्हें यहाँ रखा है। ओए अर्जुन, झुक नीचे और इन सब मेहमानों के जूतों पर चमक ला। तुम्हारी वजह से हमारे परिवार की इज्जत मिट्टी में मिल गई। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। भिखारियों, सही से जूते साफ करो। तुझे क्या लगा अर्जुन, तेरे जूते पॉलिश करने से सारा कर्जा माफ कर दूंगा? सिर्फ तेरी ब्याज माफ होगी, तेरा 5 लाख का कर्जा नहीं। जल्दी जूते पॉलिश कर। सेठ, ये तुम ठीक नहीं कर रहे, ये बेईमानी है। इन्हें अंदर करो, इन्होंने हमारी इज्जत खराब की है। पुलिस आ गई है, अब सब ठीक हो जाएगा। सब अपनी अपनी जगह खड़े हो जाओ, कोई हिलेगा नहीं। इंस्पेक्टर साहब, ये शादी का घर है, कोई गलतफहमी हुई है क्या? गलतफहमी पुलिस को नहीं, तुम्हें हुई है। आज इस जिले की नई एसपी मैडम ने खुद इस हवेली पर छापा मारा है। सविता, ये मेरी बहू है। वो भिखारी नहीं है सेठ, वो इस जिले की एसपी सविता सिंह के बाबूजी हैं और तूने मेरे बाबूजी के सिर पर पैर रखा है। क्या कहा था तूने? दहेज में आई हुई खोटी चवन्नी? वो चवन्नी आज सरकार का सिक्का बनकर लौटी है। इंस्पेक्टर चौहान, इसका लाल खाता अभी जब्त करो और इसे गिरफ्तार करो। जी मैडम। मुझे माफ कर दीजिए मैडम, मुझसे गलती हो गई। गलती नहीं, अपराध हुआ है और अपराध की सजा मिलेगी। किया जाता है, विरोध मत करो, हमारे साथ चलो। बहू, मुझे माफ कर दे। मैंने झूठी शान के लिए तेरी जिंदगी बर्बाद करनी चाहिए। सजा आपको आपका अहंकार पहले ही दे चुका है बाबूजी। मैं यहाँ आपको सजा देने नहीं, अपना परिवार वापस लेने आई हूँ। आज से इस घर का मुखिया हरिराम नहीं, मेरी आईपीएस बेटी सविता है। असली समाज वो है जो बिना वर्दी की औरत की भी इज्जत करे। मेरी ताकत इस वर्दी में नहीं है, मेरी उस जिद में है जो एक परिवार को टूटने से बचाने के लिए थी। ऐसे लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। कानून सबके लिए बराबर है और 10 तालगे हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें
और वीडियो को लाइक करें हैं और कमेंट बॉक्स हमें ज़रूर बताएं आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। धन्यवाद।